नमस्कार। आज हम ऑफिस की एक ऐसी उलझन पर बात करने वाले हैं जिससे शायद हम सब कभी न कभी जरूर गुजरे हैं, और वो है बॉस से जुड़ा हुआ तनाव। ये सिर्फ काम का प्रेशर नहीं है, बल्कि एक ऐसा मानसिक बोझ है जो घर तक साथ चला आता है। तो चलिए आज इसे समझते हैं और इससे बाहर निकलने का एक रास्ता खोजते हैं। सच बताइएगा, क्या कभी कभी ऐसा नहीं लगता कि हम काम से ज्यादा तो बॉस के मूड से परेशान हैं? जब उनकी हर छोटी बड़ी बात, उनकी बदलती उम्मीदें और वो दूसरों से हमारी तुलना करना, जब ये सब हमारे आत्मविश्वास को धीरे धीरे खाने लगता है, तब ये सवाल बहुत बड़ा बन जाता है। और यही यही सारा खेल बदल जाता है। असल में प्रॉब्लम बॉस या हालात हैं ही नहीं। प्रॉब्लम है उन पर हमारा रिएक्शन, हमारा नजरिया, हमारा देखने का तरीका ही वो चाबी है जो इस तनाव के ताले को खोल सकती है। बस देखने का एंगल बदल दीजिए और पूरी तस्वीर ही बदल जाएगी। तो इस सफर में हम इन 5 स्टेप्स पर चलेंगे। पहले प्रॉब्लम को समझेंगे, फिर अपने अंदर और बाहर इसका सल्यूशन ढूंढेंगे, आत्मसम्मान की नींव को मजबूत करेंगे और आखिर में इसी तनाव को अपनी ताकत बनाना सीखेंगे। तो चलिए सबसे पहले एक सच को मान लेते हैं कि ये जो प्रेशर है ये असली है, ये हमारा कोई वहम नहीं है। बॉस की उम्मीदों का वो पहाड़, हर काम में दूसरों से तुलना किए जाने का डर, ये सब मिलकर एक ऐसी मेंटल थकान पैदा करते हैं जिसका असर सिर्फ हमारे काम पर नहीं, हमारी पूरी जिंदगी पर पड़ता है। अच्छा, प्रॉब्लम तो समझ ली, अब आते हैं सल्यूशन की तरफ। और सबसे मजेदार बात पता है क्या है? कि इसका पहला कदम बाहर नहीं, बल्कि हमारे अपने अंदर है। असली कंट्रोल, असली पावर अपनी भावनाओं और अपने रिएक्शंस को काबू करने में है। यहाँ एक बहुत बड़ा माइंडसेट शिफ्ट आता है। जब बॉस कुछ सख्त कहता है तो हमारा पहला रिएक्शन होता है कि ये मुझ पर एक पर्सनल अटैक है। लेकिन एक पल रुककर सोचिए, अगर हम इसे सिर्फ उनके व्यवहार का नतीजा समझे तो क्या पता वो खुद किसी प्रेशर में हो। जैसे ही हम ये सोचना शुरू करते हैं, तनाव का वो बड़ा सा गुब्बारा फुस हो जाता है। और पता है, असली पावर यही है। हम ये तो कंट्रोल नहीं कर सकते कि कौन क्या कहेगा या क्या करेगा, लेकिन हम ये हमेशा कंट्रोल कर सकते हैं कि हम उस पर रिएक्ट कैसे करेंगे। ये चॉइस सिर्फ और सिर्फ हमारी है, और हमारी मानसिक शांति इसी चॉइस में छिपी है। ये एक बहुत गहरी बात है। हर एक्शन का रिएक्शन देना जरूरी नहीं होता। कभी कभी चुप रहना, शांत रहना ही हमारी सबसे बड़ी ताकत होती है। ये हमें सिचुएशन को बेहतर समझने का टाइम देता है, हमारी एनर्जी बचाता है और हमें कमजोर नहीं बल्कि समझदार बनाता है। ठीक है, अपने अंदर की दुनिया को तो हमने शांत कर लिया। अब बारी है बाहरी दुनिया से डील करने की, और इसके लिए हमें सीखना होगा बाहरी संवाद की कला। ये सिर्फ बातचीत नहीं है, बल्कि अपनी बात सम्मान के साथ रखने का एक तरीका है। चलिए देखते हैं ये कैसे काम करता है। देखिए, हमारा मकसद कोई जंग जीतना नहीं है, हमारा मकसद है शांति से अपना काम करना। इसलिए हम टकराव को नहीं, संवाद को चुनते हैं। संवाद का मतलब होता है मिलकर सल्यूशन निकालना, जबकि टकराव सिर्फ तनाव बढ़ाता है और कुछ नहीं। जरा सोचिए, अगर आप अपने बॉस से कहें, मैं आपकी एक्सपेक्टेशंस समझना चाहता हूं ताकि मैं अपना काम और बेहतर कर सकूं। ये एक लाइन किसी भी तनाव भरे माहौल को बदल सकती है। क्यों? क्योंकि ये आपको एक प्रॉब्लम मेकर की तरह नहीं, बल्कि एक सॉल्यूशन ओरिएंटेड प्रोफेशनल की तरह दिखाती है। ये बताती है कि आपका ध्यान काम पर है, बहस पर नहीं। और ये सबसे ज़रूरी है, एक बाउंड्री बनाना। जैसे ही ऑफिस का काम खत्म हो, अपने दिमाग में भी काम का स्विच ऑफ कर दें। काम की टेंशन को ऑफिस की टेबल पर ही छोड़कर घर आएं। याद रखिए, काम आपकी जिंदगी का एक हिस्सा है, आपकी पूरी जिंदगी नहीं। जब हम अपने लिए थोड़ा सा वक्त निकालते हैं, चाहे वो 5 मिनट अपना पसंदीदा गाना सुनना हो या बस बालकनी में खड़े होकर चाय पीना हो, हम असल में अपनी मेंटल बैटरी को रिचार्ज कर रहे होते हैं। खुद से ये छोटा सा कनेक्शन ही हमें बाहरी दुनिया के तूफानों से लड़ने की असली ताकत देता है। अब बात करते हैं उस बुनियाद की जिस पर हमारी सारी मानसिक मजबूती टिकी है, और वो है सेल्फ रिस्पेक्ट, यानी आत्मसम्मान। ये वो पिलर है जो ऑफिस की किसी भी चुनौती में हमें झुकने या टूटने नहीं देता। एक बात हमेशा याद रखिएगा, आपकी कीमत आपके काम और आपकी ईमानदारी से तय होती है, किसी और की राय से नहीं। अपनी पहचान का रिमोट कंट्रोल किसी और के हाथ में मत दीजिए। उनकी नेगेटिविटी उनकी प्रॉब्लम है, आपकी नहीं। ये एक गोल्डन रूल है, सम्मान बाहर से नहीं आता, वो अंदर से शुरू होता है। जब आप खुद अपनी कीमत जानते हैं तो बाहर की कोई भी आवाज, कोई भी राय आपको हिला नहीं सकती।
आपका आत्मसम्मान ही आपका सबसे मजबूत कवच है। और अब हम अपनी चर्चा के आखिरी और सबसे जरूरी पड़ाव पर हैं। यहाँ हम ये सीखेंगे कि कैसे इस पूरी नेगेटिव सिचुएशन को अपनी पर्सनल ग्रोथ के एक मौके में बदला जा सकता है। अब जरा एक बिल्कुल अलग नजरिए से सोचिए, क्या हो अगर ये तनाव आपको तोड़ने के लिए नहीं, बल्कि आपको और ज्यादा शांत और मैच्योर बनाने के लिए आया हो? इसे एक प्रॉब्लम की तरह मत देखिए, इसे अपनी शांति और परिपक्वता का एक टेस्ट समझिए। और यकीन मानिए, इस टेस्ट को पास करके आप पहले से कहीं ज्यादा बेहतर बनकर निकलेंगे। आखिर में हमारा लक्ष्य बॉस को बदलना है ही नहीं, लक्ष्य है खुद को इतना मजबूत बनाना कि उनके व्यवहार का हम पर असर होना ही बंद हो जाए। जब आप संयम, सम्मान और सेल्फ कंट्रोल से काम लेते हैं, तो आपका खुद का कैरेक्टर, आपकी अपनी पर्सनैलिटी और ज्यादा निखरती है। और अंत में सबसे बड़ा सच यही है, असली लड़ाई किसी बॉस या ऑफिस में नहीं है, वो हमारे अपने मन के अंदर लड़ी जाती है। जिसने अपने मन पर कंट्रोल कर लिया, उसे दुनिया की कोई भी बाहरी सिचुएशन डरा या परेशान नहीं कर सकती। और यही कंट्रोल असली आज़ादी है।